तुम्हें फिल्मों के एक्सप्लेन वीडियोस देखना बहुत पसंद है ना, चाहे वो एक्शन हो, थ्रिलर हो, ड्रामा, फैंटेसी या हो साई-फाई। क्यों? इस एक्सप्लेन वीडियो को भी देखो। मजा ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेरी धोती फाड़कर रुमाल कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो आओ तुम्हें मजे दिलाता हूँ। ये इस कहानी का पहला शख्स है, इसका नाम मिच है। जरा गौर से देखो इस बंदे को, कितना शांत, समझदार, मेहनती और अपने काम में पूरी तरह ईमानदार। लेकिन कोई इस ढक्कन को समझाओ कि इतना अच्छा बनने से लाइफ की लग जाती है। बेड़ा गर्क, 4 लोगों के सामने बेइज्जती, पतलून उतर जाती है। इज्जत देना तो दूर, टैक्सी वाला भी बैठाकर तुम्हारी मार लेगा। पर मालूम है क्या, ये सब इतना भी बुरा नहीं है। बुरा तो तब होता है जब मिच पूरे दिन ठुकवा कर रात को घर पहुंचता है और अपनी गर्लफ्रेंड को पॉर्न देखकर मजे लूटते हुए पाता है। इस नजारे से तो मिच का मूड ही बन जाता है। पर सारे मूड पर मूड फिर जाता है जब मिच को उस कमरे में बिना कपड़ों वाला भूत नजर आता है। साली कुतिया ना जाने कब से मिच का चूतिया बना रही थी। इस कुतिया को एक से ज्यादा के साथ मजा आता है। ये जानकर भी अपना हीरो महान बनना चाहता है। वो कहते हैं ना, मैन विल बी मैन। इस चूतिये को गोल से ज्यादा होल की जरूरत है। पर सारा सोच बदल जाता है जब दूसरा खिलाड़ी उसी होल में गोल करने आता है। अब इससे मिलो, ये है फ्रैंक। दुनिया में जितने भी ढीले स्क्रू वाले हैं ना, ये उन सब का बाप है। जरा सोचो कि तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कितने ही ऐसे काम किए होंगे जो शर्मनाक है, जिससे तुम्हें लोगों के सामने आने में शर्मिंदगी होती होगी। लेकिन फ्रैंक के मामले में ये सब नॉर्मल है। नशे में नंगा होकर घंटा झुलाते हुए घंटों सड़क पर भागता है। लोग शर्मा जाते हैं, लेकिन फ्रैंक सीना ताने घूमता है जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आया हो। आमतौर पर एक मर्द अपनी जिंदगी में शादी करके सेटल होना चाहता है, लेकिन फ्रैंक के विचार थोड़े अलग है। उसका मानना है शादी करनी चाहिए, पर किसी एक से नहीं, बल्कि एक से ज्यादा औरतों के साथ। भले ही दुनिया उसके विचारों को ना अपनाए, पर फ्रैंक को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से ऐसे गुण एक असली लौंडियाबाज की निशानी है। वाह, जरा तालियां बजाओ इसके लिए। चलो आओ अब इससे मिलो। ये है बैनर्ड। अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो ना, तो ऐसा एक दोस्त काफी है लाइफ में भूचाल लाने के लिए। बैनर्ड तेज है, शातिर है, होनहार है, एकदम सख्त लौंडे की तरह। बस लड़कियों के आगे आइसक्रीम बन जाता है। इन तीनों की जिंदगी में कितना भसड़ है, जानना चाहोगे? तो कमेंट में यस लिखकर वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना घंटा दबा के। ओ नहीं, माफ करना, यूट्यूबर हूँ ना, इतनी फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ती है। खैर, जैसा कि मैंने बताया, उस कुतिया की बेवफाई के बाद मिच अपना टूटा फूटा दिल लेकर फ्रैंक की शादी में पहुंचता है। शादी करके उम्र भर एक ही लड़की के साथ मराने, मेरा मतलब है जिंदगी बिताने के फैसले पर बैनर्ड फ्रैंक को बधाई देता है। एक तरफ शादी का जश्न मनता है तो दूसरी तरफ मिच के टूटे दिल का जनाजा उठता है। लेकिन उसी वक्त एक चिकनी चमेली की एंट्री होती है। बातचीत से लगता है दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मामला सेट होने ही वाला होता है, पर कहते हैं ना कि फूटी किस्मत और फटी हुई चड्डी तुम्हारी लंका ढा सकती है। ये घनचक्कर उस चिकनी पर कॉफी गिरा देता है और लाइन मारने का मौका गवा देता है। बात बनते बनते बिगड़ जाती है। जहाँ सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, मिच भी अपना रंडी रोना जारी रखता है। पर शुक्र है कि बैनर्ड सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद मिच अपने रहने के लिए एक नया घर किराए पर लेता है। बैनर्ड और फ्रैंक उससे मिलने आते हैं। घर देखकर बैनर्ड के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया का जन्म होता है। उसके जलेबी की तरह गोल गोल बातों को मिच समझ नहीं पाता है। और फ्रैंक शब्द नहीं है मेरे पास इस नमूने के लिए। मिच ने नया घर लिया, इसलिए फ्रैंक उसके लिए गिफ्ट लाता है। असल में ये वही गिफ्ट होता है जो मिच ने फ्रैंक की शादी पर उसे दिया था। हद है यार, कहा था ना, इस नमूने को शर्म नहीं आती। पकड़े जाने पर नौटंकी तो ऐसे करता है जैसे उसे पता ही नहीं था। खैर, बैनर्ड की बात का क्या मतलब था, मिच को अब समझ में आता है। बैनर्ड एक ग्रैंड हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद मिच को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन फ्रैंक फिर से फ्रैंक सुबह सुबह नहीं पीऊंगा अपनी बीवी को प्रॉमिस करके पार्टी में पूरी तरह टल्ली हो जाता है और दारू सर पर चढ़ते ही बिना कपड़ों के सड़क पर नंगे दौड़ते रहता है। लेकिन इसी बीच मिच की मौज हो जाती है। एक चिकनी हसीना के साथ वो रात भर मजे लूटता है। लेकिन टूटे दिल का असर अभी गया नहीं था। ये चुतिया यहाँ भी अपना रंडी रोना शुरू कर देता है। फिर क्या, ये एटम बम भी बिना फूटे ही निकल लेती है। और सही भी है, इस चूतिये के साथ यही होना चाहिए। अब एंट्री होती है इस कहानी के विलन गॉर्डन की। गॉर्डन इनका ओल्ड स्कूल फ्रेंड रह चुका है, जिसका ये सब बारी बारी बैंड बजाया करते थे। पर अब गॉर्डन डीन बन चुका है और बदला लेने के लिए ये घर कैंपस के हिस्से में आता है। बोलकर एक हफ्ते में घर खाली करने की धमकी देता है। लेकिन बैनर्ड कम हरामी थोड़ी ना है। वो एक बिरादरी शुरू करता है जो सोशल सर्विस का हिस्सा बनेगी और गॉर्डन लीगली उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और इस बिरादरी में सबसे पहले शामिल कौन होता है पता है? फ्रैंक। एक से ज्यादा औरतों के साथ शादी करनी थी ना भाई को, इसलिए लात मार के इसकी बीवी इसे घर से बाहर निकाल देती है।
अब बकचोदी करने के लिए इसके पास कोई जगह तो बची नहीं, इसलिए बिरादरी में शामिल हो जाता है। बेनेट बिरादरी को बड़ी तेजी से संगठित करता है। ऐरा गहरा नत्थु खैरा जिसको भी पाता है शामिल कर लेता है। भले ही सारी प्लानिंग बेनेट की होती है, पर मिच इन सब में अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहता है। वो इन सब से दूर रहना चाहता है। उसके पास करने को और भी काम है, समझ रहे हो ना? वही चिकनी निकोल जो शादी में मिली थी, जिस पर भाई ने कॉफी गिराया था, वो उसकी ओल्ड स्कूल क्रश है। इसलिए बिरादरी में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। मिच दोबारा उससे सेटिंग करना चाहता है। हमारे देश में लड़के कवारे मर रहे हैं और इनके देश में लड़कियों की तादाद इतनी है कि सुबह मीना, शाम को हीना और रात को हेलेना के साथ मजे ले रहे हैं। आगे हमें पता चलता है कि बेनेट के बेटे मैक्स का बर्थडे आने वाला है, जिस पर बेनेट निकोल को इनवाइट करना चाहता है। अब ये मत पूछना कि निकोल कौन है। अरे वही चिकनी यार, मिच की ओल्ड स्कूल क्रश जो शादी में मिली थी, जिस पर मिच ने कॉफी गिराया था। इससे मिच को सेटिंग करने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। पार्टी में निकोल आती तो है, पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बेचारे मिच की तो बोलती ही बंद हो जाती है। लेकिन जरा सोचो, निकोल जैसी नशीली चीज कब तक किसी नशेड़ी से बची रहेगी? कोई तो हाथ साफ करेगा ही। पता है उसी पार्टी में फ्रैंक दो अच्छे काम करता है। एक तो लेमनेड में आइस ना होने की वजह से वो 90 साल के बुढ़े को उठक बैठक करवाता है। दूसरा, वो मैक्स के लिए गिफ्ट लाता है। खोलने पर पता लगता है कि ये वही गिफ्ट है जो फ्रैंक पहले मिच को चिपका रहा था। जरा सोचो कि अब ये कितना बड़ा कमीना है। एक छोटे से बच्चे के साथ खिलवाड़ करने में भी शर्म नहीं है इस नीच पापी को। अब आते हैं दूसरे कमीने पर। निकोल का बॉयफ्रेंड इतनी बड़ी एटम बॉम्ब को फंसाने के बाद भी ये ढक्कन काम वाली के साथ मुंह काला करता है। मिच उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन सोचो क्या वो ये बात निकोल को बताएगा? अरे नहीं, अपना मिच जेंटलमैन है और जेंटलमैन कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहते। हाँ, लेकिन निकोल का बॉयफ्रेंड उल्टा मिच को ही फंसा देता है। ये तो होना ही था, जेंटलमैन जो बनना था भाई को। निकल गई सारी जेंटलगिरी पिछवाड़े से। दूसरी ओर गॉर्डन स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट को लालच देकर मिच के घर पर कब्जा कर लेता है। इस बार मिच की सटक जाती है। पहले लड़की और अब घर दोनों हाथ से जाने के बाद मिच गॉर्डन को काउंटर करना चाहता है। गॉर्डन का एक्शन लीगल है, लेकिन फिर भी बिरादरी को नॉर्मल इवैल्यूएशन का हक है। ये बात मिच अच्छी तरह समझता है, क्योंकि उसने पूरा रिसर्च किया है। इस मुसीबत से बचने का एक ही उपाय है, और वो ये कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कैरेक्टर सर्टिफिकेशन पर खरा उतरना होगा, यानी बिरादरी की इंस्पेक्शन। हर एक इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी उनके लिए सेट करेगी। तो लो, वो भी शुरू हो गई। सबसे पहले डिबेट होता है, जिसमें फ्रैंक होता है। गॉर्डन सबसे मुश्किल टॉपिक छेड़ता है, लेकिन फ्रैंक के जवाब से गॉर्डन के छक्के छूट जाते हैं और लेवल 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। वैसे मैंने उम्मीद नहीं किया था फ्रैंक से ये, पर चलो अच्छा है। दूसरा लेवल है एकेडमिक। गॉर्डन को लगता है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन बेनेट कम हरामी थोड़ी ना है। वो पहले ही प्लानिंग कर चुका होता है। माइक्रो हेडफोन के जरिए वो सारे आंसर्स बड़ी आसानी से लिख लेता है और लेवल 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से एक एक करके मिच और उसकी टीम सारे लेवल्स को पार कर लेती है। लेकिन गॉर्डन हार मानने वालों में से थोड़ी ना है। वो फिर से कोई तिगड़म भिड़ाकर मिच को हरा देता है, लेकिन वादा ना पूरा करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मेगन गॉर्डन का भांडा फोड़ देती है कि उसने धोखे से मिच को हराया है। तो अब असल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो लो, अब फैसले की घड़ी आ गई। धोखेधड़ी के लिए गॉर्डन को फायर कर दिया जाता है। जीत मिच और उसके बिरादरी की होती है। और एक बात है, निकोल वापस लौट आती है। उसे पता चल जाता है कि मिच सही था और उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का भड़वा। निकोल अब किसी तरह की पागलपन करने वाली नहीं है। वो मिच के पास आने के लिए मचल रही है। इसलिए कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। एक्सप्लेन पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक किया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करो, कमेंट करो। आपके ऐसा करने से मेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी। भूलना मत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मजे कीजिए और मेरे एक्सप्लेन वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। जल्द लौटूंगा एक सुपर हिट एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।